शाम के 7:30 पौने 8 बजे ही डॉक्टर के जाना पड़ता था, हाँ अच्छा ठीक। ड्रेसिंग वगैरह करवाने, तो टाइम वही था इस कारण से। अभी आप ठीक है? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था, वाइफ को हुआ था। अच्छा, वो भी ठीक ही होंगे आपके सानिध्य में रहकर, है ना? पहले से ठीक है। हाँ अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छे दिन आपने वापस ज्वाइन किया है। हम रत्नगंज शाखा का चर आप कवर अप कर लेना पुराना, और हम सभी मिलकर के आज एक नया ग्रंथ, और अगर मैं कहूँ तो ग्रंथादि राज समय सार को हम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उसमें हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम सिर्फ समय सार की गाथाओं को मूल ना रख करके, क्योंकि गाथाएं प्राकृत भाषा में हैं और वो यहाँ वहाँ आपको सीखने मिल ही जाएंगी, लेकिन कलशों को थोड़ा सा मुख्य रख के, क्योंकि संस्कृत भाषा में वो एक है और उस भाषा के थ्रू हम सब जुड़े हुए हैं। तो जय संस्कृत जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो समय सर कलश हम चालू करेंगे, प्रेरणादायक है, सरल भी है। और रत्नकंठ शावकाचार्य में आप सभी को एक डेमो सा मिल गया कि किस प्रकार से श्लोक से अर्थ किया जाता है। तो आप समय सर कलश में भी वो कर पाएंगे। अनुप जी का भी हम स्वागत करते हैं क्लास में, वेलकम बैक। आप संस्कृत बैच में तो थे हमारे साथ, और ये आत्म वैभव वाले बैच में आप न्यू एंट्री हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ओके, चलिए मैं पहले पीडीएफ शेयर कर देता हूँ यहाँ से। जो आदरणीय दादा की हिंदी टीका ज्ञायक भाव प्रबोधनी है, उसकी जो क्या कहते हैं, पीडीएफ है। अगर आप लोग कभी पीडीएफ वगैरह देखो भी तो आप वो निकालना। पहले मैंने आपको कलश की भेजी थी पीडीएफ, लेकिन अभी मैंने आपको एक मेन ग्रंथ की पीडीएफ भेज दी है, क्योंकि अगर हमको बाई चांस रेफरेंस के लिए कभी गाथा वगैरह की हेल्प लगे, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें जो अर्थ दिया हुआ है वो ज्यादा सरल और ज्यादा अच्छा है समझने के लिए, रादर देन जो मैंने आपको पहले एक पीडीएफ भेजी थी समयसार कलश की। तो इसी को मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, इसी पीडीएफ को हम मेन आधार बना करके हम चलेंगे कलश के आधार पे। आपको मैं अगली क्लास जो हमारी होगी वेडनेसडे को, उसके लिए एक होमवर्क देता हूँ। किसी को अगर अभी पता हो तो अच्छी बात है। टोटल कितने कलश है समयसार में, कुल मिलाकर के कितने कलश है, अभी किसी को टू पता फिफ्टी है क्या? सिक्स 256 शायद। 56? 256। 256। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अब इसमें भी आगे पीछे की संख्या होती है कभी कभी, क्योंकि कभी जयचंदी छाबड़ा कलश वगैरह बीच में आ जाए तो, लेकिन मूल तो हम आत्मज्ञानी टीका के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ और ग्रंथकार और टीकाकार का परिचय पढ़ना आवश्यक है। और क्योंकि वह साधारण हिंदी भाषा में दिया हुआ है तो हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको पता तो हो कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किसने वो लिखा है, टीकाकार कौन है। हम इसको ग्रंथादिराज कहते रहते हैं समय सार को, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो आज हम समझेंगे। तो ग्रंथकार आपके सामने आ गया है। यहाँ से आशीष जी आप पढ़ना चालू कीजिए, और जहाँ कुछ होगा वहां मैं बीच में रोकूंगा। आप सब भी ध्यान दीजिए, जिसको जो कुछ पूछना हो बीच में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य कुंद कुंद। जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद का स्थान दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि है। 2000 वर्ष से आज तक लगातार दिगंबर साधु अपने आप को कुंद कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते रहे हैं। शास्त्र सभा में गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम के साथ साथ यह उल्लेख भी अवश्य माना जाता है कि यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद की आमनाय में रचा गया है। देखिए, ये आमनाय शब्द बहुत जरूरी है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोगों के नाम से चीजें चल जाती हैं। ठीक है, कुछ ट्रस्टेड ब्रांड होते हैं कि अगर इस ब्रांड का ये सामान है तो भैया ये अच्छा ही होगा, फिर आप कुछ चेक नहीं करते। उसी प्रकार अगर कुंद कुंद आचार्य की आमनाय का कोई ग्रंथ आ गया
तो उसके आगे कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं। तो कुंद कुंद आचार्य हमारे आचार्यों की ब्रांड है ना। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए प्रवचन के पहले आपने सुना होगा, विद्वान आदि जब प्रवचन का प्रारंभ करते हैं तो कुंद कुंद आचार्य का नाम लेकर वो प्रवचन चालू करते हैं और कुछ पंक्तियां बोलते हैं। वो पंक्ति अभी आगे पढ़ेंगे आशीष जी, उसके बाद मैं आपसे उसका मतलब पूछूंगा। हाँ आशीष जी कंटिन्यू। प्रवचन के प्रारंभ में बोली जाने वाली वे पंक्तियां इस प्रकार हैं। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमाद्य माँ श्री साध्य, कुंद मास वचनानुसार माँ साध्य। मासाद्य श्री कुंद कुंदामनाय विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कौन अर्थ करेगा? आशीष जी के अलावा इन दो पंक्तियों का कौन अर्थ कर सकता है? बहुत सिंपल पंक्तियां हैं, हिंदी अर्थ बताना है आपको। कौन ट्राई करेगा? मैं बोलती सर। हाँ करिए। इसमें बोला है ना, अस्य मूल ग्रंथ करता है, मतलब जो हाँ, ओरिजिनल ग्रंथ के मूल करता है, मतलब वो अस्य सर्वज्ञ देव। मतलब क्या? अस्य मतलब क्या? अस्य मतलब यहाँ इस इसके इस है ना। इस हाँ, जिस भी ग्रंथ का इसका। स्वाध्याय हो रहा है अस्य से आपको बोल लेना है। ठीक है। मूल ग्रंथ करता है मतलब मूल हाँ ग्रंथ करतार कौन है? तो श्री हाँ सर्वज्ञ देव। हाँ। अब सर्वज्ञ देखिए, देव कर्तारः मतलब यहाँ पर है कि किसके कर्ता। कारण, हाँ कर्ता, किसके हाँ कारण वो रचा गया। मतलब अगर वो हाँ नहीं होते तो कैसे होता। तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा समय सार है, तो हम उनसे पूछा किसने लिखा है, तो हम सीधा बोल देंगे कुंद कुंद आचार्य ने। तो ऐसा नहीं है, कुंद कुंद आचार्य के ऊपर भी कोई है। वो कौन है? जो ग्रंथ के मूल सर्वज्ञ कर्ता है, वो है कौन? सर्वज्ञ देव। और देव। अभी बात खत्म नहीं हुई, उसके बाद क्या अर्थ है संध्या जी? सर्वज्ञ देव देवस तदुत्तर, उनके बाद जो हाँ उत्तर ग्रंथ करता है, मतलब उनके उपरांत जो हाँ वो है श्री गणधर देवा। श्री हाँ। गणधर देव है, फिर इसके बाद प्रति गणधर देव, फिर तेषाम वचना, उनके वचन के अनुसार। मसाध्य का अर्थ नहीं मालूम इसका। हाँ देखिए, ये जो आपने बोला श्री मास हाँ बोलिए बोलिए आशीष जी। मास आद्य इसका अर्थ किसी को पता है? माँ जी, साध्य का मतलब जो अनुसार बोला गया ना यहाँ पे, तो अनुसार अर्थ ही है अनुसार उसका। ठीक है। मतलब ऐसा अनुसार। लिया गया है कि पहले तो आपने मूल ग्रंथ सर्वज्ञ देव को याद किया, फिर सर्वज्ञ देव की वाणी को गणधर देवों ने सुना, फिर गणधर देवों के आधार पर प्रति गणधर देवों ने सुना। उसके बाद में कुंद कुंद आचार्य ने यह ग्रंथ को कुंद कुंद आमनाएं, सप्तमी हाँ। विभक्ति, कुंद कुंद की आमनाओं में, कुंद कुंद की परंपरा में विरचितम। अब ये जो गैप दिया गया है डैश, इसमें जो भी ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा है उसका नाम यहाँ पे लगा लो आप। श्री कुंद को समय नाम सार है विरचित। समय सार ग्रंथम विरचितम, रत्नकंठ शावकाचार्य विरचितम लिखा गया है। और आगे हम विरचित मतलब सर, लिख, विरचित मतलब लिखा गया है। लिखा गया। और आखिरी लाइन का मतलब क्या है संध्या जी? श्रोतारा सावधानतया शुणन्तु, श्रोता सावधान होकर सुने। सुने। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। पढ़िए आशीष जी। उक्त पंक्तियों के उपरांत मंगलाचरण स्वरूप जो छंद बोला जाता है, उसमें भी भगवान महावीर और गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचार्य कुंद कुंद का ही नामोल्लेख पूर्वक स्मरण किया जाता है। शेष सभी को आदि शब्द से ही ग्रहण कर लिया जाता है। हम्म इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद में समग्र आचार्य परंपरा समाहित हो जाती है। दिगंबर परंपरा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरंभ में मंगलाचरण स्वरूप बोला जाने वाला छंद इस प्रकार है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। चलिए, इसका मीनिंग कौन करेगा? इस छंद का अर्थ कौन करेगा संध्या जी के अलावा? सर, हाँ आप बोलिए। इस आपकी किताब में एक पैराग्राफ अलग है।
कौन सा? मेरे पास भी ये जो इस प्रकार हाथी के पैर वाला, वो मेरे इस ग्रंथ में नहीं है। हाँ, हाँ, मिल गया मिल गया, मिल गया। सॉरी सर सर। कोई बात नहीं। हाँ, मिला। हाँ, चलिए, ये कौन अर्थ करेगा इस छंद का जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे? सरल मैं है। बताऊं? हाँ, चलिए, अच्छा, एक सेकंड, मीना जी ट्राई कर रही हैं, बताइए। हम प्रार्थना करते हैं कि मंगलम भगवान વીરો, મંગલમ ગૌતમ ગણી, એટલે ગૌતમ ભગવાન, ગૌતમ ગણધર हाँ, गढ़ी और मतलब भगवान। गढ़धर, है ना? और गढ़ी का मतलब होता है समूह, समूह। ओ, तो गौतम आदि सभी गढ़धरों को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, है ना? हाँ हम्म। हाँ। અને મંગલમ કુંદકુંદાર્યો, कुंद आचार्य को ने जैन धर्मों को मंगलम हाँ, करता है। है ना? मतलब कुंद कुंद आर्यो, कुंद कुंद आदि, कुंद कुंद आदि हम्म। समस्त आचार्य उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में जैन धर्मोस्तु मंगलम वाली बात आ जाएगी। अच्छा, अब मुझे एक बात आप लोगों से बतानी है। कुंद कुंद आचार्य के पहले कोई आचार्य नहीं हुए क्या? जो हम ये बोलते हैं कि कुंद कुंद आचार्य की परंपरा में ही सारे आचार्य आ गए। हुए नहीं हैं, हुए? हुए हैं। हुए, हुए बहुत हैं। आचार्य हुए। तो फिर हम कुंद कुंद आचार्य को कैसे बता रहे हैं लीडर? उनको उनको इसलिए बता रहे कि उनके द्वारा जो लिखे, तो पहले सब श्रुत जो था मौखिक था, तो नहीं नहीं, पहले अच्छा, लिखित था। ऐसा नहीं है, उनके अध्यात्म पहले की भी। स्थापना करने वाले हाँ हाँ हाँ, ये आप सही पकड़ाइए। उनको मुख्य करके हाँ, उन्होंने देखिए। कहा, प्रतिपादन किया, इसीलिए उनको हाँ, याद किया जाता है। देखिए क्या है, जब ग्रंथ की रचना हुई, इसे एक चैप्टर हमारे जैन धर्म में आता है, उसे हम कहते हैं श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा मतलब होता है, श्रुत मतलब ग्रंथ लिखने की प्रारंभ कहाँ से हुआ। जब ये बात आती है, तो सबसे पहले तो आपको पता है धर्षण आचार्य ने भूत बलि और पुष्पचंद आचार्य के साथ मिलकर के अपना षट खंडागम लिखा है। और उसके पहले भी कषाय पाउल का भी मतलब लिखा नहीं गया था, लेकिन मस्तिष्क में से गुणभद्र आचार्य के उसमें आ गया था। लेकिन फिर भी हम उनको याद नहीं करके इन्हें क्यों याद करते हैं, कुंद कुंद आचार्य को? तो उसको कहने का मेन रीजन ये है कि जब कुंद कुंद आचार्य ने ग्रंथ लिखा समय सार, तब उन्होंने ये भावना भाई, क्योंकि दो देवता है शुद्ध स्कंद के। प्रथम शुद्ध स्कंद की प्रणेता हम धर्षण आचार्य को कहते हैं, और द्वितीय शुद्ध स्कंद की प्रणेता हम कुंद कुंद आचार्य को कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो कुंद कुंद आचार्य से जब प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने ये मतलब इसे इमेजिन बस किया गया, इसको पढ़ाते वक्त ऐसा बोलते हैं। तो कुंद कुंद आचार्य ऐसा कहते हैं कि इसके पहले जो ग्रंथ लिख मतलब मेरे पहले जो ग्रंथ आचार्य ने लिखे हैं, वहां उन्होंने अशुद्ध जीव की चर्चा करी है। कर्मों का बंधन किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करी है, या फिर एक शब्द में हम कहें तो सिद्धांतों की चर्चा की है। आगम, जो आशीष जी कह रहे थे, आगम की चर्चा करी है। अशुद्ध जीव की चर्चा इसके पहले हुई है। और मैं अब जो चर्चा करूंगा, मैं मतलब कुंद कुंदाचार्य अब जो चर्चा करेंगे, वो शुद्ध जीव की चर्चा करेंगे, जो कर्मों से रहित है, जो सिद्ध समान है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, उसकी चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि धर्षण आचार्य के समय पे जीव बलवान था, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, समय अच्छा था। लेकिन कुंद कुंद आचार्य के समय आते आते क्या हुआ, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। तो प्रयोजन वो चीज ही जीव को पता चले। इसलिए जब आपके सामने बात आएगा भैया हम कर्णानुग पढ़े कि द्रव्यानुग पढ़े, तो प्रयोजन भूत द्रव्यानुयोग है। लेकिन टोडरमल जी ने बोला जिनकी बुद्धि बहुत है, जिनके पास समय बहुत है, क्षयोक्षम बहुत है, वो तो सब पढ़ लो। लेकिन जिनके पास लिमिटेड समय है, बुद्धि कम है, वो तो प्रयोजनभूत बात पढ़ो। और प्रयोजनभूत बात क्या है? मेरी शुद्ध आत्मा। और वो पहली बार किसने बताई थी? वो कुंद कुंद आचार्य ने बताई थी। इसलिए हम मंगलम कुंद कुंदार्यो, कुंद कुंद आचार्य की परंपरा में सभी आचार्यों को ले लेते हैं। तो इससे पहले वाले आचार्यों की महिमा कम नहीं होती, लेकिन हमारा प्रयोजन की सिद्धि बस इससे होती है। और कहते भी हैं प्रयोजनम बिना मंदोपि ना प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना, अपने फायदे के बिना तो मंद मतलब बुद्धिहीन, पागल व्यक्ति भी कोई काम नहीं करता। आपके घर में जो नौकर काम करता है उसका भी प्रयोजन है पैसे से। पैसा देना बंद कर दो तो काम करेगा क्या?
तो जब बेवकूफ व्यक्ति, पागल व्यक्ति अपना फायदा हर जगह देखता है, तो हम तो शुद्ध आत्मा है, तो हमारा प्रयोजन तो क्या है? वो समय सार, समय सार मतलब मैं स्वयं, उसकी बात यहाँ पर की गई है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य को यहाँ पर समस्त आचार्य परंपराओं की आमनाय में याद किया जाता है। हाँ, आशीष जी, ओवर टू यू, आगे। दिगंबर जिन मंदिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिन बिंब, जिन प्रतिमा या जिन मूर्ति पर कुंद कुंदान्वय उल्लेख पाया जाता है। आपने देखी प्रतिमाओं के नीचे जो कमल जैसा बना होता है, प्रशस्ति। प्रशस्ति, उस पे लिखा होता है कुंद कुंद आमनाय। तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा प्रतिमा दिगंबर पद्धति से स्थापित है, तो कुंद कुंद आमनाय उस पे लिखा होगा। हाँ, आगे। और नहीं जिन देखी हो प्रतिमाओं पर तो नई कल लोटी। आप लोग, हाँ, दिन पे नहीं होती मतलब वो अन्य, उससे, अन्य आमनाय से नहीं, जिन पे कुछ भी नहीं लिखा। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब याद देखिए, वैसे तो लिखना पद्धति है, जिन पे नहीं लिखा होगा, या तो फिर वो उधर का जो भी मंदिर है या जो जिस हिसाब से उन्होंने बनाई, उनके कुछ अपने नियम कानून होंगे कि हमें हमारे प्रतिमा पर नहीं लिखवाना, लेकिन आमनाय लिखना आवश्यक है, क्योंकि अपनी, अपन कौन सी परंपरा से है वो बताना जरूरी होता है। मंदिर की एक छाप होती है ना। तो आप लोग अब कल जब भी मंदिर जाओ, आगे जब भी मंदिर जाए, तो प्रतिमाओं पे आप देखना, उस पे नीचे लिखा होगा दिगंबर आमनाय। तो उससे आपको पता चलेगा कौन सी प्रतिमा कौन से परंपरा में स्थापित है। हाँ, आगे। परवर्ती ग्रंथकारों ने आपको जिस श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह पता चलता है कि दिगंबर परंपरा में आपका स्थान बेजोड़ है। आपकी महिमा बताने वाले शिलालेख भी उपलब्ध है। ये शिलालेख क्या होते हैं? अनूप जी को तो पता होगा, वैसे आपके कर्नाटक साइड तो बहुत सारे शिलालेख पाए जाते हैं। बस सर, वो पत्थर होते हैं, उस पे लिखा हुआ है। हाँ, मतलब पहले समय में क्या है, दूसरे आचार्यों को प्रमाणित करने के लिए पत्थर आदि पे लिखा रहता है बहुत सी चीजें, और पत्थरों को देख करके हमको पता चल जाता है कि अच्छा आचार्य ऐसे ऐसे है। तो कुंद कुंद आचार्य के बारे में शिलालेखों में क्या क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए आशीष जी। कतिपय महत्वपूर्ण शिलालेख इस प्रकार हैं। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली, जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, जो चारणों के चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर कर कमलों के भ्रमण थे, और जिन पवित्रात्मा ने भरत क्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुंद कुंद इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वंद्य नहीं है। यतीश्वर श्री कुंद कुंद स्वामी राजस्थान पृथ्वी तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे, जिससे मैं समझता हूँ कि वे अंदर व बाह्य रज से अत्यंत अस्पष्टता व्यक्त करते थे। दिगंबर जैन समाज कुंद कुंदाचार्य देव के नाम एवं काम से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकैषणा से दूर रहने वाले जैनाचार्यों की विशेषता यही है कि महान से महान ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कहीं कुछ उल्लेख नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद भी इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने भी अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। द्वादशानुप्रेक्षा में मात्र नाम का उल्लेख है। इसी प्रकार बोध पाहुड़ में अपने को द्वादशांग के ज्ञाता तथा 14 पूर्वों का विपुल प्रसार करने वाले श्रुत केवली भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। देखिए, एक हमको विशेष जानकारी ये प्राप्त होती है कि कुंद कुंद आचार्य को किसको अपना गुरु मानते हैं। तो जो अंतिम सुकेवली हुए हैं भद्रबाहु स्वामी। शुद्ध केवली कौन होते हैं? जो द्वादशांग के 12 अंक के पाची होते हैं। तो भद्र भाव को उन्होंने अपने आप को शिष्य माना है कुंद कुंद आचार्य ने। ये एक विशेष जानकारी उनके संबंध में हमको प्राप्त होती है। आगे। अतः उनके जीवन के संबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्ती ग्रंथकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किया है, शिलालेखों में भी उल्लेख पाए जाते हैं। उक्त उल्लेखों से आपकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है, तथापि उनसे भी आपके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती।
बाह्य साक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्ति पत्रों, मूर्ति लेखों, परंपरागत जनश्रुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा आलोड़ित जो भी जानकारी आज उपलब्ध है, उसका सार संक्षेप कुल मिलाकर इस प्रकार है। विक्रम संवत 49 में आप नहीं आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में पौंडकुंदपुर, कर्नाटक में जन्मे कुंद अखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार्य थे। देखिए ये हमको पता चला उनके आप अगर किसी के पास ग्रंथ वगैरह तो पॉइंट्स बनाते जाओ या याद करते जाओ। 2000 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य हुए हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी में कहाँ हुए हैं? कर्नाटक में उनका जन्म हुए हैं, उस समय पे जिसका नाम कौंड कुंदपुर था, है ना। हमारे बीच कर्नाटक के स्टूडेंट भी हैं, अनूप जी, है ना। तो वहां पर उनका जन्म हुआ है 2000 वर्ष पूर्व। आगे। आपके माता पिता कौन थे और उन्होंने जन्म के समय आपका क्या नाम रखा था, यह तो ज्ञात नहीं, पर नंदी संघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय आपका नाम पद्म नंदी रखा गया था। हाँ, सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या मिली? अलग अलग आचार्यों का अलग अलग संघ होता है। नंदी संघ होता है, सेन संघ होता है, बहुत संघ होते हैं। तो कुंद आचार्य नंदी संघ के थे और जिसके कारण से उनका नाम पद्म नंदी पड़ा था, है ना। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको ये मिली। आगे। ये नंदी संघ मतलब नंदी नाम के कोई आचार्य हुए थे पहले? नहीं नहीं नहीं, संघ का जितने भी अंत में जिन आचार्यों की नंदी नंदी आपको लिखा मिलेगा, हाँ, वो सारे नंदी संघ के आचार्य। संघ का ही नाम है, ऐसा कोई आचार्य नहीं है नंदी। ठीक है, संघ मतलब ग्रुप, और नंदी। ठीक है। इसकी भी एक कहानी है कि पंचम काल का प्रारंभ कैसे पता चला। तो उसका एक रीजन ये था, पंचम काल मतलब हुंडा अक्षरपड़ी काल का स्टार्टिंग हो रही है, कैसे पता चला? तो ये तब पता चला था जब एक बार क्या हुआ, एक चीज होती थी जिसका नाम था यति सम्मेलन। ये सब बातें शुद्ध परम। यति सम्मेलन मतलब ऐसा होता है, 5 साल में एक बार यति सम्मेलन होता है, जिसमें दुनिया भर के आचार्य क्या है एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। पहले होता था ये सब, अब तो होता नहीं है। तो सारे के सारे आचार्य एक जगह पे, मुनिराज एक जगह इकट्ठे होते थे और डिस्कस करते थे, भाई किसको क्या समस्या आ रही है, कौन अपनी दीक्षा का पालन नहीं कर पा रहा है, किसने लाइफ में क्या क्या किया। एक गेट टुगेदर होता है ना वैसा। तो वो आचार्य, मेन आचार्य का नाम भूल रहा हूँ जिनने रखा था यति सम्मेलन। तो जब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि सब आचार्य आ गए, तो उन्होंने ऐसा आंसर दिया कि हाँ आचार्य श्री, नंदी संघ के, सेन संघ के, इस संघ के सब आचार्य आ गए। तब मूल आचार्य ने कहा कि भाई मैंने तुमसे कब पूछा कौन कौन से संघ के आचार्य आ गए? मैंने तुमसे पूछा कि सारे आचार्य आ गए कि नहीं आ गए। इतने संघ में डिवाइड होके अगर आचार्य आ रहे हैं, इसका मतलब आचार्यों में भी आपस में जुट हो गया है। आचार्यों में भी आपस में क्या है, मतभेद हो गया है। और ये हुंडा अवसरपरी काल का प्रारंभ है। तो ये अलग अलग संघ जो आचार्य का, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब वो आचार्यों की परंपरा, उनके नियम कानून अपने हैं। तो जब संघ परंपरा चालू हुई, उसमें अपने कुंदकुंद आचार्य नंदी संघ में आए। आगे। विक्रम संवत विक्रम संवत 49 में आप नंदी संघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनंदी से आचार्य पद्मनंदी हो गए। अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में संकोच की वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है। महापुरुषों को गांव के नामों या उपनामों से संबोधित संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है। कौंड कुंदपुर के वासी होने से आपको भी कौंड कुंदपुर के आचार्य के अर्थ में कौंड कुंदाचार्य कहा जाने देखिए लगा। 3 नाम आ गए कुंद आचार्य के। एक तो कुंद नाम है ही उनका, एक पद्मनंदी, और एक कौंड कुंदाचार्य। 3 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। आगे। जो श्रुति मधुरता की दृष्टि से कालांतर में कुंद कुंदाचार्य हो गया। यद्यपि
आचार्य पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इस प्रकार घुल मिल गया कि वह नाम का ही अंग हो गया। इस संदर्भ में चंद्रगिरि पर्वत के शिलालेखों में अनेकों बार समागत निम्नांकित छंद उल्लेखनीय है। ये अपना उपजाति छंद है। श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तरमर्त्नवर्गा श्री गौतमाद्यार् प्रभवेष्णवस्ते तत्राम्बुदौ सप्तमहर्षियुक्तास् तत्सन्ततौ नन्दिगणे बभूव श्रीपद्मनन्देत्यनवद्यनामा याचार्य शब्दोत्तरकोण्डकुन्दः द्वितीयमसादीदभिधानमुद्यत चरित्र सज्जात सुचाररद्धि। पढ़िए, हिंदी अर्थ पढ़िए। मुनींद्रों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली, महाऋद्धिक, गौतमादि रत्नों के रत्नाकर, आचार्य परंपरा में नंदीगण में श्रेष्ठ चारित्र के धनी, चारण रिद्धिधारी पद्म नंदी नाम के मुनिराज हुए, जिनका दूसरा नाम आचार्य शब्द है, अंत में जिसके ऐसा कौंड कुंद था, अर्थात कुंद कुंद आचार्य था। कुंद कुंद आचार्य था। हाँ, पढ़िए। उक्त छंदों में 3 बिंदु अत्यंत स्पष्ट हैं। पहला, गौतम गणधर के बाद किसी अन्य का उल्लेख न होकर कुंद कुंद का ही उल्लेख है, जो दिगंबर परंपरा में उनके स्थान को सूचित करता है। दूसरा, उन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी। देखिए, एक और हमको विशेष बात पता चली कि कुंद कुंद आचार्य को चारण रिद्धि की प्राप्ति थी। आगे। तीसरा, उनका पद्म नंदी नाम प्रथम नाम था और दूसरा नाम कुंद कुंद आचार्य था। आचार्य शब्द नाम का ही अंश बन गया था, जो कि आचार्य शब्दोत्तर कौंड कुंदः पद से अत्यंत स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद ही प्रचलित हुआ, परंतु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी विस्मृत सा हो गया। उक्त नामों मतलब के अतिरिक्त कुंद कुंद आचार्य का मेन नाम तो पद्मनंदी था। उनका कुंद कुंद तो सेकेंडरी नेम था, लेकिन वो कुंद कुंद इतना चल गया कि उनका मूल नाम पद्मनंदी विस्मृत हो गए। आगे। उक्त नामों के अतिरिक्त ऐलाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य एवं गृध्र पिच्छाचार्य भी आपके नाम कहे जाते हैं। ये टोटल 5 नाम हो गए कुंद कुंद आचार्य के। पद्मनंदी, कुंद कुंद आचार्य, एलाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य एवं गृध्र पिच्छाचार्य, ये 5 नाम कुंद कुंद आचार्य के हो गए। हाँ, आगे। इस संदर्भ में विजयनगर के एक शिलालेख में एक श्लोक पाया जाता है, जो इस प्रकार है। बढ़िए, आप ही बढ़िया आशीष जी। हाँ, आचार्य कुंद कुंदाख्यो वक्रग्रीवो महामुनिः ऐलाचार्यो गृध्र पृच्छ इति तन्नाम पंचधरा। हाँ, पंचधा। कौन अर्थ करेगा इसका? ये श्लोक जो सामने आया है बहुत सरल श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ कौन बता रहे हैं? हाँ, प्रवीणा जी बता रहे हैं, बताइए। ये 5 नाम को बताने वाला श्लोक है। हाँ, एक मिनट, प्रवीणा जी अनम्यूट कीजिए। आचार्य कुंद कुंद आख्यो, आख्यो मतलब कहा गया। आचार्य कुंद कुंद एक नाम बोले। वक्र ग्रीवो महामुनि, वक्र ग्रीव महामुनि उनका दूसरा नाम था। एलाचार्य वो उनका तीसरा नाम था। एलाचार्य गृद्धपृच्छ, वो गृद्धपृच्छ उनका तीसरा नाम, चौथा नाम था, मतलब 5वां नाम आ गया। ये पद्मनंदी इति तन नाम पंचधा, 5 प्रकार के ऐसे। हाँ, पंचधा लग गया ना, धा मतलब होता है प्रकार। 5 प्रकार। तो हाँ, 5 प्रकार। प्रकार के तन, तन मतलब उनके, उनके मतलब किनके?
आचार्य कुंद कुंद के नाम है, यह है 5 इनके नाम। बहुत अच्छा। तत् तो इसमें महामुनि भी फिर एक नाम हुआ? नहीं, महामुनि तो ऐसी विशेषण दिया है उनको, उनको तो फिर विशेषण जो। 4 ही रह गए। हाँ, वो उसमें पद्मनंदी नाम लिया नहीं है, वो हम गर्भित कर सकते हैं, श्लोक में ऐसा आया नहीं है। या फिर महामुनि शब्द से ही आप क्या कहते हैं, इस श्लोक में तो महामुनि को उनका एक और नाम बोला गया है। ठीक है, तो फिर भी अगर हम कहने को महामुनि में उसको ले सकते हैं। अब प्रवीणा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मैंने बोला पद्मनम नंदी नाम नहीं लिखा है, पर वी हैव टू टेक इट हाँ इम्प्लिसिटली हाँ ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है, आशीष जी आगे पढ़िए। उक्त सभी नामों में कुंद कुंद आचार्य नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। जब उनके मूल नाम पद्मनंदी को भी बहुत कम लोग जानते हैं, तो फिर शेष नामों की बात ही क्या करें। ये गृध्य पिछाचार्य और किसे कहते हैं? उमा स्वामी ये को। उमा उमा स्वामी को, स्वामी। हाँ। हाँ, ठीक है, आगे। कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य के भाग्यशाली गुरु कौन थे? इस संदर्भ में अंतर साक्ष्य के रूप में बोध पाहुड़ की जो गाथाएं उद्धृत की जाती हैं, वे इस प्रकार हैं। ये बोध पाहुड़ कहाँ से आया? अष्टपाउड़ में से। हाँ, और किस उसी का एक भाग है। है ना, अष्ट पाहुड़ में कुंद कुंद आचार्य ने अपने गुरु का नाम, गुरु मतलब उनके गुरु कौन हम पहले ही देख चुके हैं, भद्रबाहु स्वामी, दि- है ना। तो वो भद्रबाहु स्वामी का नाम उल्लेख स्वयं कुंद कुंद आचार्य ने बोध पाउड़ में किया है, जहां से हमको पता चला है। चलिए, गाथा पाठ तो आप लोग को आता होगा। सद्वियारो प्यारो भूवो भूवो भाषा भाषा सु सुते सुजम जिणे कहियम सोतः कहियम रायम शीसेणय भद्र भा उस बारस अंग वियाणम चौदस पुंवं दियोल वित्थरणम सुयनाणि बद्ध बाहु गमय गुरु भयवो जयो। आशीष जी कंटिन्यू कीजिए। जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, वही भाषा सूत्रों में शब्द विकार रूप से परिणमित हुआ है। उसे भद्रबाहु के शिष्य ने वैसा ही जाना है और कहा भी वैसा ही है। 12 अंग और 14 पूर्वों का विपुल विस्तार करने वाले श्रुत ज्ञानी गमक गुरु भगवान भद्रबाहु जयवंत हों। प्रथम 61वीं गाथा में यह बात यद्यपि अत्यंत स्पष्ट है कि बोध पाहुड़ के कर्ता आचार्य कुंद कुंद भद्रबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी यानी 62वीं गाथा जहाँ यह बताती है कि भद्रबाहु 11 अंग और 14 पूर्वों के ज्ञाता पंचम श्रुत केवली ही हैं, और वहाँ यह भी बताती है कि वे कुंद कुंद के गमक गुरु यानी परंपरा गुरु हैं, साक्षात गुरु नहीं है। ये मेन बात है। ऐसा नहीं है कि उनने सामने बैठ करके भद्रबाहु स्वामी के सामने बैठ करके उन्हें सुना हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत अंतर है दोनों के समय में, समय भद्रबाहु, का है ना। तो भी गमक गुरु मतलब परंपरा से कहीं से सुना हो। अब अच्छा, कुंद कुंद आचार्य हमारे आपके गुरु हैं कि नहीं है? हमारे आपके हैं। गुरु कुंद कुंद आचार्य तो हमारे कैसे गुरु कहलाएंगे? वो गमक गुरु गमक गमक गुरु। कहलाएंगे। गुरु। और जैसे हम हैं तो हम आपके साक्षात गुरु कहलाएंगे। तो गमक गुरु मतलब होता है जिनसे हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, वाया वाया करके पढ़ा है। और साक्षात गुरु होता है जिससे हमने सीधा डायरेक्टली हमने पढ़ा है। आगे। इस संदर्भ में समय सार की पहली गाथा की दूसरी पंक्ति भी देखी जा सकती है, जो इस प्रकार है। वक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम्। इसका अर्थ यह है कि श्रुत केवली द्वारा कथित समय प्राभृत को कहूँगा। इस संदर्भ में दर्शन सार की निम्न गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए। पढ़िए पढ़िए। जयी पौमणंदिणाहो सीमंधर सामि दिव्यणाणेन णविवो णविवो हयितो समणा कहं सुमग्गं पयाणन्ति।
यदि सीमंधर स्वामी महाविदेह में विद्यमान तीर्थंकर देव से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदीनाथ अर्थात श्री कुंद आचार्य ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे प्राप्त करते? क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमंदर भगवान का शिष्य कहा जा सकता है? यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्हें कहाँ-कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था। वस्तुतः बात यह है कि उनके दीक्षा गुरु कौन थे, उन्हें आचार्य पद किससे प्राप्त हुआ था। अच्छा, ये कुंद आचार्य के संबंध में ये बहुत एक विषय है कि कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र में उनका गमन हुआ था, तो हुआ था क्या? कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे क्या सीमंदर स्वामी के समक्षण गए में? थे। ऐसा सुना तो गए है थे। सर ग्रंथों में। हाँ। उनको चारण लब्धि थी ना, इसलिए। हाँ, देखिए ये बात गलत है ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस संबंध में दादा ने अनुशीलन में 5वीं या 8वीं गाथा में कुछ प्रश्न खड़े करे हैं। हम कहते हैं कि कुंद आचार्य को सीमंदर स्वामी की वाणी सुनकर ही साक्षात ज्ञान प्राप्त हुआ, तब जाके उन्हें समय सार की रचना की, है ना, अभी हमने यही पढ़ा। तो इसमें प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर सीमंदर स्वामी की वाणी सुनने के बाद सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर उन्हें लिखा, तो समय सार के पहले उन्हें जिन ग्रंथों को लिखा था क्या वो सच्चे नहीं है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो आचार्य सीमंदर स्वामी के शरण में नहीं गए, साक्षात वाणी जिन्होंने नहीं सुनी, तो क्या उनको सच्चा ज्ञान नहीं है? क्या उनका ग्रंथ सच्चा नहीं है अगर सीमंदर स्वामी की वाणी सुनने से कोई प्रमाणित होता है तो? ये कुछ प्रश्न उन्होंने खड़े करे हैं जो जिनके उन्होंने उत्तर भी नहीं दिए। इसे सोचने लायक विषय है, लेकिन क्योंकि इसका हमको प्रमाण मिलता है, जैसे अभी आशीष जी हमने पढ़ाई, तो हम ये बात गलत तो नहीं कहते कि वो नहीं गए, प्रमाण है तो हम सच मानते हैं। लेकिन जो ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, ये प्रश्न भी थोड़े से हमें समझने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में वो सीमंदर स्वामी के समक्षण में गए थे क्या? कुछ आप लोग का कुछ कहना है इस बात पे? दोनों अलग अलग घटनाएं है ना सर। वहां पर जाना एक अलग घटना है और शास्त्रों की रचना करना, क्योंकि भावलिंगी संत तो वे थे छठे सातवें को स्थानवर्ती। हाँ हाँ और ये एक संयोग भी हो सकता है कि द्रव्यानुयोग हाँ। के उनकी रचना उन्होंने वहां से आने के बाद की। कोई व्यक्ति विशेष, बुद्धि से विशेष, कोई विशेष जगह जाकर आए इसलिए वो विशेष है, ये कहना ठीक नहीं है। वो उसमें उनमें वो विशेषता पहले से पहले थी, से ही थी। लेकिन बीच में वो उनको वहां जाने का संयोग प्राप्त हुआ। सहयोग प्राप्त, ठीक। बाद में ऐसे ग्रंथों की रचना की, तो हमें निमित्तों को जोड़ने की ज्यादा आदत है, तो ये घटनाएं हाँ दोनों अलग अलग हैं। हाँ वो वहां जाना एक अलग घटना है और शास्त्रों की रचना करना वो दूसरा कार्य है। तो दोनों हुए, उसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ। और किसी को कुछ कहना है? हाँ नहीं, प्रवीणा जी। ये है कि द्रव्यानुयोग एक कठिन सब्जेक्ट है, तो शायद उनके मन में कुछ प्रश्न रहे होंगे, कुछ ये शंकाएं रही होंगी, जिनका उन्होंने वहां जाके शायद उनको सॉल्व मतलब सॉल्यूशन मिला होगा, या उनको आगे ज्ञान की गरिमा बढ़ी होगी। तो पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत उसका अंश हमारे शास्त्रों में आया है, तो उसमें कोई बाधा भी नहीं है कि ये सोचने में कि उन्होंने थोड़ा वहां से सुना हुआ लिखा है। पर इससे ये नहीं है कि दूसरे आचार्य जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनकी गरिमा कुछ कम है। जैसे इस काल में हमारे सामने विद्यासागर मुनि महाराज थे, उनका भी चरित्र बहुत शुद्ध था, और सुना भी है कि उनका भी सामायिक इतना शुद्ध था कि बैठते थे तो थोड़ा ऊपर उठ जाते थे, ऐसा सुना है। और कहीं लोगों ने देखा भी है। तो अंतर की शुद्धि तो कितनी कितनी किसकी है उस पे आधार है। और मन पर्य ज्ञान के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो कोई आचार्य ऐसे भी होंगे कि गए होंगे अपनी शंका का समाधान करने। तो पूनम जी ठीक कह रही है कि शास्त्र का लिखना एक अलग बात है और उनकी एक चारित्र शुद्धि अलग बात है। ठीक है, और कुछ किसी को कहना है फिर मैं कहूँ?
कहिए सर। हाँ, देखिए पूनम जी ने बिल्कुल सही बात कही है। क्या है, कई बार ग्रंथकारों ने, हमारी कथा कहानियों ने इन दो बातों को जोड़ दिया है कि कुंद आचार्य गए सिमंदर स्वामी के यहाँ पर, वहां से उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और आके लिखा। ऑब्वियस सी बात है, हम कुंद आचार्य, अगर हम में से आप और हम भी सिमंदर स्वामी के पास गए तो हम कुछ ना कुछ तो ज्ञान वहां से प्राप्त करेंगे, हमारी विशुद्धता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उससे ये नहीं होता कि हम उसको प्राप्त करने के बाद ही हम कुछ लिख सकते हैं। और अगर कुंद आचार्य पंचास्तिकाय, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों को सिमंदर स्वामी से मिलने के पहले लिख सकते हैं, तो उनकी उतनी योग्यता है कि वो समय सार भी लिख सकते हैं। ये तो उनको ऐसा संयोग मिला कि वो वहां पर गए, कुंद आचार्य सिमंदर स्वामी के यहाँ पर गए और वहां से उन्हें ज्ञान प्राप्त किया। मेन बात तो ये है, अगर हम ऐसा समझे कि समर शरण में जाने से ही कल्याण होता है और वहां पर जाकर के उन्होंने लिखा, तो वो बात गलत है। क्योंकि अगर सबसे अच्छा संयोग तो समर शरण का किस जीव को मिला था, हमारी हिस्ट्री में आप जाओ, किसको मिला था? मारीची को। मारीच को मिला था। मारीच को। तो भी वो 24वां तीर्थंकर बना। उसको तो अपने दादा का, बाप दादा का उसको सहयोग मिला, निमित्त मिला। निमित्त शब्द जब हमको निमित्त की बताना ना कि निमित्त महान नहीं है, तो सबसे अच्छा उदाहरण यही आता है। और दादा ने सप्तशतक में लिखा भी है, आदिनाथ ने समझाया पर मारीच ना माना। तो जो जब जैसा काम होना है वो तो होना है, निमित्तों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो वाली मेन बात यहाँ पे मुझे आपका ये डाउट आगे जाके आपको खड़ा होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर क्लियर करा है। चलिए यहाँ से पढ़िए आशीष जी, जय सेनाचार्य। जयसेन आचार्य देव ने इस ग्रंथ की टीका में उन्हें कुमार नंदी सिद्धांत देव का शिष्य बताया है और नंदी संघ की पट्टावली में जिनचंद्र का शिष्य बताया गया है। किंतु इन कुमार नंदी और जिनचंद्र का भी नाम मात्र ही ज्ञात है। इनके संबंध में भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है कि हो सकता है कि आचार्य कुंद के सामने उनके दीक्षा गुरु के भी दो नाम रहे हों। नंदी संघ में दीक्षित होते समय बाल ब्रह्मचारी अवयस्क होने के कारण उनका नाम कुमार नंदी रखा गया हो। बाद में पट्ट पर आसीन होते समय वे जिनचंद्राचार्य नाम से विश्रुत हुए हों। पट्टावली में जिनचंद्र नामोल्लेख होने का कारण यह भी हो सकता है। पट्टावली में माघनंदी, जिनचंद्र और पद्मनंदी अर्थात कुंद क्रम आता है। नंदी संघ में नंद्यंत नंदी है, अंत में जिनके नाम होना सहज प्रतीत होता है। चलिए सीधा पंचास्तिकाय। सीधा हिंदी अर्थ पे आ जाइए इसका, श्री कुमार यहाँ से। श्री कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य, प्रसिद्ध कथान्याय से पूर्व विदेह जाकर वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देव के दर्शन कर उनके मुख कमल से निसृत दिव्य ध्वनि के श्रवण से शुद्धात्मादि तत्वों के साथ पदार्थों को अवधारण कर ग्रहण कर समागत श्री पद्म नंदी आदि हैं, अपर नाम जिनके, उन श्री कुंदाचार्य देव के द्वारा अंतस्तत्व और बहिर्तत्व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए अथवा शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को समझाने के देखिए लिए। ये एक विशेष बात यहाँ पर आती है कि ये क्यों लिखा गया। तो कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है तत्वा सूत्र लिखने का संयोग आपको पता है, तत्वा सूत्र का क्या हिस्ट्री है, कुछ पता है किसी को? तत्वा सूत्र कैसे लिखा गया, नहीं बताइए अनूप जी। नहीं, पता नहीं। हाँ देखो मैं बताता हूँ क्या है। ऐसा आता है कि एक बार उमा स्वामी आचार्य नगर भ्रमण पे थे, या एक द्वयाक नामक शिष्य है, द्वयाक नामक जीव के यहाँ पे वो भोजन आदि करने गए।
तो जब वो वहां पर भोजन आदि करने गए तो उसके घर की दीवार पे लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो उमा स्वामी को तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई? कि भैया दर्शन ज्ञान चारित्राणि से तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग भी हो सकता है, तो कुछ तो गलत है। तो उन्होंने क्या किया, दीवार पे सम्यक शब्द लगा दिया। तो वो क्या बन गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और वो चले गए। तब द्वयाक, द्वयाक का एक और नाम मिलता है द्विपायक। ये दो नाम शिष्य के मिलते हैं जिसके निमित्त से तत्वासूत्र लिखा गया है। उसने कहा ये किसने किया, वो समझ गया कि अभी आचार्य आए तो उन्होंने किया है। तो वो उमा स्वामी आचार्य के पास में गया। तब उमा स्वामी आचार्य ने बताया कि भैया मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही संभव है। फिर उसने पूछा कि भैया ये सम्यक दर्शन क्या होता है? तो क्या उत्तर आया, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन होता है। फिर पूछा सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो फिर सम्यक दर्शन के दो प्रकार, निसर्गज अधिगमज आ गए। तो ऐसा वो द्वयाक प्रश्न पूछता गया, और उमा स्वामी सूत्रों के रूप में उत्तर देते गए देते गए देते गए, और ऐसा करके ग्रंथ की रचना हुई। तो जो ग्रंथ रचना होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ निमित्त होता है। तो तत्वा सूत्र का निमित्त जिस प्रकार से उस द्वयाक नामक शिष्य को, या द्विपायक की कहानी कहाँ आती है, तो अकलंग देव को आप जानते हैं, अकलंग आचार्य को। अकलंग आचार्य तत्वा सूत्र पे एक टीका लिखी है, उसका नाम है तत्वार्थ राजवार्तिक, है ना। तो राजवार्तिक में ये द्वयाक वाली कथा आती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि शिव को अभी इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन सिर्फ निमित्त के रूप में शिष्य को समझाने के लिए शिष्य है जिसका नाम है शिव कुमार महाराज। इसके निमित्त से पंचास्तिकाय ग्रंथ को कुंदकुंद, समय सार नहीं, शिव कुमार महाराज नामक शिष्य के निमित्त से कुंदकुंद आचार्य ने पंचास्तिकाय ग्रंथ को लिखा है, ऐसा बात आती है। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए आशीष जी। उक्त शिव उद्धरण से कुमार शिव कुमार महाराज आदि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों को समझाने के लिए रचित पंचास्तिकाय प्रारब्ध शास्त्र में अधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है। उक्त उद्धरण में प्रसिद्ध कथान्याय के आधार पर कुंद कुंद के विदेह गमन की चर्चा भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य जयसेन के समय यानी विक्रम की 12वीं शताब्दी में यह कथा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। ये आचार्य जयसिंह कौन है? बार बार इनका नाम क्यों आ रहा है? तात्पर्यवृत्ति टीका लिखी है ना, समय सार। आचार्य जय सिंह ने भी समय सार पर टीका लिखी है उनका, इसलिए उनका भी, उनने भी जो बार बार उल्लेख दिया है कुंद कुंद आचार्य के संबंध में, वो यहाँ पर आ रहा है। आगे, विक्रम की 10वीं सदी के आचार्य देवसेन के दर्शन सार में समागत गाथा में भी कुंद कुंद आचार्य के विदेह गमन की चर्चा की गई है। दर्शन सार के अंत में लिखा है कि मैंने यह दर्शन सार ग्रंथ पूर्वाचार्यों की गाथाओं का संकलन करके बनाया है। इस स्थिति से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि आचार्य कुंद कुंद के विदेह गमन की चर्चा करने वाली गाथा भी 10वीं शताब्दी के बहुत पहले की ही हो सकती क्योंकि है। ये जो दर्शन सारे 10वीं शताब्दी के बाद लिखा गया, तो इससे ये बात पक्की हो जाती है कि कुंद कुंद आचार्य 10वीं शताब्दी के पहले पहले ही, मतलब वो तो पहली सदी में हुए, तो उसके पहले वो विदेह गमन किया था। तो दर्शन सार एक ऐसा प्रमाण हमारे पास है जिससे पता चलता है कि आचार्य कुंद कुंद क्या है, विदेह गमन उनका हुआ है। हाँ पढ़िए। श्री पद्मनंदी, कुंद कुंदाचार्य, वक्र ग्रीवाचार्य, एलाचार्य एवं गृध्र पिच्छाचार्य पंचनामधारी, जमीन से 4 अंगुल ऊपर आकाश में चलने की रिद्धि के धारी, पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी में विराजित सीमंदर, अपर नाम स्वयंप्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को संबोधित करने वाले श्री जिनचंद्र सूरी भट्टारक के पट्ट के आभरण, कलिकाल सर्वज्ञ द्वारा रचित षट प्रारब्ध ग्रंथ में, देखिए सीमंदर स्वामी का एक और नाम हमको पता चला, उनका एक और नाम है स्वयंप्रभ। ठीक है, विशेष बात पता चली। हाँ आगे, उक्त कथन में कुंद कुंद के 5 नाम पूर्व विदेहगमन,
आकाशगमन और जिनचंद्राचार्य के शिष्यत्व के अतिरिक्त उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा गया है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद के संबंध में प्रचलित कथाओं का अवलोकन भी आवश्यक है। ज्ञान प्रबोध में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। मालव देश वारापुर नगर में राजा कुमुदचंद्र राज्य करता था। उसकी रानी का नाम कुमुदचंद्रिका था। उसके राज्य में कुंद श्रेष्ठी नाम का एक वणिक रहता था। उसकी पत्नी का नाम कुंदलता था। उनके एक कुंद कुंद नामक पुत्र भी था। बालकों के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बैठे हुए जिनचंद्र नामक मुनिराज के दर्शन किए और उनके उपदेश को बड़े ही ध्यान से सुना। 11 वर्ष का बालक कुंद कुंद उनके उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि वह उनसे दीक्षित हो गया। देखिए कौन से प्रतिभाशाली आचार्य से दीक्षा ली है कुंद कुंद आचार्य ने? तो आचार्य जिनचंद्र जिनचंद्राचार्य, है ना। हाँ चलिए। 11 वर्ष प्रतिभाशाली कुंद कुंद को जिनचंद्राचार्य ने 33 वर्ष की अवस्था में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया। देखिए 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और 33 वर्ष की उम्र में वे आचार्य पद उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है। बहुत गहराई से चिंतन करने पर भी कोई ज्ञेय आचार्य कुंद कुंद को स्पष्ट नहीं हो रहा था। उसी के चिंतन में मग्न आचार्य कुंद कुंद ने विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर सीमंदर भगवान को नमस्कार किया। वहां सीमंदर भगवान के मुख से सहज ही सद्धर्म वृद्धिरस्तु प्रस्फुटित हुआ। समव शरण में उपस्थित श्रोताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। नमस्कार करने वाले के बिना किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है। यह प्रश्न सबके हृदय में सहज ही उपस्थित हो गया था। भगवान की वाणी में समाधान आया कि भरत क्षेत्र के आचार्य कुंद कुंद को यह आशीर्वाद दिया गया है। वहां कुंद कुंद के पूर्व भव के 2 मित्र चारण रिद्धि मुनिराज उपस्थित थे। वे आचार्य कुंद कुंद को वहां ले गए। मार्ग में कुंद कुंद की मयूर पिच्छी गिर गई। तब उन्होंने गृध्र पिच्छिका से काम चलाया। देखिए वे उनका गृध्र पिच्छ आचार्य नाम कब पड़ा? जब वे समाचरण के लिए जा रहे थे, रास्ते में गृध्र की पिच्छी उन्होंने प्रयोग किया था। गिद्ध जो पशु होता है उसकी पिच्छी, इसलिए उनका नाम गृध्र पिच्छाचार्य पड़ा। आगे। वे वहां 7 दिन रहे। भगवान की दिव्य ध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकाओं का समाधान हो गया। कहते हैं कि वापस आते समय वे कोई ग्रंथ भी लाए थे, पर वह मार्ग में ही गिर गया। तीर्थों की यात्रा करते हुए वे भरत क्षेत्र में आ गए। उनका धर्मोपदेश सुनकर 700 स्त्री पुरुषों ने दीक्षा ली। देखिए ये विशेष बात पता चली, 700 स्त्रियों ने या पुरुषों ने कुल मिलाकर दीक्षा ली है कुंद कुंद आचार्य से प्रभावित होकर। कुछ समय पश्चात गिरि गिरनार पर श्वेतांबरों के साथ उनका विवाद हो गया। तब ब्राह्मी देवी ने स्वीकार किया कि दिगंबर निर्ग्रंथ मार्ग ही सच्चा है। अंत में अपने शिष्य उमा स्वामी को आचार्य पद प्रदान कर वे स्वर्गवासी हो गए। ये उमा स्वामी कौन है? इनके पट्ट शिष्य, हाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के कर्ता। ठीक है। चलिए इसके बाद तो ये सारी ये मेन कथा यही थी। इसके बाद उनकी अलग अलग कथाएं आ रही हैं। और जो मैंने आपको वो बताया था, प्रथम शुद्ध स्कंद द्वितीय शुद्ध स्कंद की बातें बताई थी, वो अब आ रही हैं। अब यहां से आप पढ़िए। हमने स्वयं समय हमने मतलब ये दादा अपनी बात की कुछ दादा ने लिखा है पूरा ये परिचय। हमने से पढ़िए, दादा कुछ बात कहना चाह रहे हैं। कुंद कुंद आचार्य तो है महान, लेकिन एक विशेष व्यक्ति है जो निमित्त बने हैं कुंद कुंद आचार्य को हम तक पहुंचाने के लिए। वो कौन है वो यहाँ बता रहे हैं, पढ़िए। हमने स्वयं समय सार तब पढ़ा जब श्री कांजी स्वामी के कारण ही समय सार की चर्चा का विस्तार हुआ। अन्यथा हम भी समय सारी कहकर
ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की हंसी उड़ाया करते थे। क्या है? पहले एक शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी थे, और वो कुंद आचार्य अपने क्या कहते हैं, गांधी स्वामी के शिष्य थे, और समय सार पढ़ते थे, तो लोग उन्हें समय सारी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये आज गुरुदेव श्री का बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि उनके निमित्त से घर घर में समय सार पहुंचा, वरना हमको पता ही नहीं चलता समय सार ऐसा कोई ग्रंथ है। कितनी बार प्रवचन किया उन्होंने समय सार का सभा में? 19 बार। 19 बार। 19 बार। और उसके अलावा उन्होंने छेड़ाला पे प्रवचन भी किया है, फिर अपना ये पूज्यपाद स्वामी ने स्टोक जिस लिखा उस पे प्रवचन किया है, अलग अलग ग्रंथ मोक्ष में प्रकाशक पे किया है, लेकिन समय सार पर 19 बार उन्होंने प्रवचन किया है। तो गुरुदेव श्री का हम तक समय सार पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए पढ़िए। यदि श्री कांजी स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिगंबर जैन समाज में भी कुंद कौन से कुंद के पेज पे है सर? साहित्य का ये अपन आ गए प्रचार न 10वें पेज होता। पे। 10वां पन्ना जो है, आखिरी आखिरी पन्ना है ग्रंथकार के परिचय का, ग्रंथ का नहीं, ग्रंथकार के परिचय का। हाँ पढ़िए। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इस प्रकार है। पहला समय सार यानी समय पाहुड़, दूसरा प्रवचन सार यानी पवयण सार, तीसरा नियम सार यानी ऋयम सार, चौथा पंचास्तिकाय संग्रह यानी पंचत्थिकाय संग्रहो, पांचवा अष्टपाहुड़ यानी अट्ठपाहुड़। इनके अतिरिक्त द्वादशानुप्रेक्षा यानी 12 अणुविखा एवं दश भक्ति भी आपकी कृतियां मानी जाती हैं। इसी प्रकार रयणसार और मूलाचार को भी आपकी रचनाएं कहा जाता है। तो टोटल मिला के 5 और 4, ठीक है, 9। कितनी हो गई? इतनी 9। तो उपलब्ध हैं। उसमें भी मूलाचार में आज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी सा है कि वो मूलाचार इन्होंने लिखा है कि पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विवाद सा आता है। लेकिन रयनसार, द्वादशानुप्रेक्षा और दश भक्ति तो उनकी ही रचना है। हाँ, कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं। उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपने षटखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिक्रम नामक टीका लिखी थी, किंतु वह आज उपलब्ध नहीं है। मतलब उनको सिद्धांत का भी उतना ही ज्ञान था, लेकिन ये हम 100% नहीं कह सकते कि उन्होंने वास्तव में षटखंडागम पे टीका लिखी है कि नहीं लिखी है। हाँ, आखिरी पैराग्राफ पढ़ के फिर हम खत्म करेंगे। अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित 8 पाहुड़ संग्रहित हैं। पहला दंसड़ पाहुड़, दूसरा सुप्त पाहुड़, तीसरा चारित्र पाहुड़, चौथा बोध पाहुड़, पांचवा भाव पाहुड़, छठा मोक्ष पाहुड़, सातवां लिंग पाहुड़ और आठवां सील पाहुड़। समय सार जिन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचन सार और पंचास्तिकाय संग्रह भी जैन दर्शन में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था के विशद विवेचन करने वाले जिनागम के मूल ग्रंथ राज हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो ये क्या है, ये आज अलग अलग उसमें लिखे गए हैं फॉर्म में, लेकिन इनको एक साथ संग्रहित करके हमने अष्टपावर एक ग्रंथ बना लिया है। अब जिन्हें हम इस प्रकार से हमने पूरा करा, अभी कुंद कुंद आचार्य का परिचय, थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? अब जो ग्रंथ आदि राज जिन्हें लिखा है और जो आचार्य परंपरा के प्रणेता है, उनका परिचय में कुछ तो बात होगी। और हम समय सार पढ़े, हम कुंद कुंद आचार्य को महान तो कहते रहते, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सी बातें आप लोग को आज पता चली होंगी जो इसके पहले हमको नहीं पता थी, है ना? तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है क्योंकि हमको तो श्लोक पढ़ने की आदत हो गई है, लेकिन एक बार ये मेरा कराने की इच्छा थी कि हमें कुंद कुंद आचार्य का परिचय, तो हम जैनी हैं और हमें उनका परिचय ना पता हो तो ये तो सही बात नहीं है। वो इसलिए करा। अगली क्लास में हम समय सार ग्रंथ का परिचय देखेंगे, जिस ग्रंथ को हम पढ़ने वाले ग्रंथादि राज जो है, और फिर थोड़ा सा अमृतचंद आचार्य का परिचय देख करके हम चालू करेंगे हमारे मूल कलशों से। ठीक है? और अगर सर पता भी है तो भी रीइंस्टेट हो गया ना। हाँ, फिर से सब हाँ, याद रह गया, और अभी जरूरी है। कभी हाँ जरूरी है वो कि फिर से रिवीजन होए तो फिर याद रह जाता है।
ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। अब हम मिलेंगे ऑन वेंसडे सेम टाइम 7:30। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय हिंद। जय जिनेन्द्र सर।